नमस्कार दोस्तों आज हम अपने यूज़र की डिमांड पर उनकी रिक्वेस्ट पर कब्ज़ के लिए इस वीडियो को लेकर हाज़िर हुए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से कब्ज़ की समस्याओं पर चर्चा करेंगे और कब्ज़ के प्रमुख कारण, लक्षण, उपाय और कुछ विशिष्ट प्रयोग के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम कब्ज़ की उन समस्याओं के बारे में भी बताएंगे जिन पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया है। और कब्ज़ की समस्या से जो लोग लंबे समय से जूझ रहे हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि कब्ज़ अव्यवस्थित जीवन शैली और गलत ढंग से भोजन करने से होती है। तो यहाँ पर हम भोजन से संबंधित उस महत्वपूर्ण जानकारी को भी रखेंगे कि आपको कब और क्या भोजन में लेना चाहिए, जिससे आपकी कब्ज़ की समस्या का निदान हो सके। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि कब्ज़ से आपको कैसे छुटकारा मिलेगा। और आजकल हर 100 में से 90 व्यक्ति कब्ज़ से पीड़ित हैं। यही अधिकतम बीमारियों की जड़ है। अगर कब्ज़ से परेशान लोग ये 4 काम दिन में करेंगे तो बिना दवा के ही उनको कब्ज़ से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए वो क्या है 4 काम, पहले उनको जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कब्ज़ होता क्या है, उसका आप कैसे पता लगाएं कि उसकी जानकारी आपको हो जाए कि हाँ मुझे कब्ज़ है। तो कब्ज़ क्या है दोस्तों? पाचन तंत्र की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति मल त्यागता है तो वो कड़ा होता है, उसको मल त्यागने में कठिनाई होती है। कब्ज़ आमाशय की स्वाभाविक परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें मल निष्कासन की मात्रा कम हो जाती है, मल कड़ा हो जाता है, उसकी आवृत्ति घट जाती है, या फिर मल निष्कासन के समय अत्यधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। सामान्य आवृत्ति में, सामान्य अवस्था में आमाशय की गति व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। पेट में शुष्क मल का जमा होना ही कब्ज़ है। यदि कब्ज़ का शीघ्र ही उपचार नहीं किया जाए तो शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कब्जियत का मतलब ही प्रतिदिन पेट के साफ न होने से है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम को मल त्याग के लिए जाना चाहिए। 2 बार नहीं तो 1 बार सुबह मल त्याग के लिए तो जाना आवश्यक है। नित्य कम से कम सुबह मल त्याग न कर पाना ही कब्ज़ की परेशानी है और यही व्यक्ति की अस्वस्थता की निशानी है। मल त्याग ढंग से नहीं होता है तो यही कब्ज़ होता है। तो इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कब्ज़ कैसे होता है? हाउ डज कॉन्स्टिपेशन हैपन? कब्ज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आराम करने के लिए कम समय बहुत अधिक जंक फूड का सेवन करना। इसके अलावा आहार में ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियों की कमी से, विशेष रूप से भोजन में जिसमें फाइबर कम होता है, कब्ज़ का कारण बनता है। तो कब्ज़ के बहुत सारे कारण होते हैं। इनके अलावा जैसे अल्प भोजन ग्रहण करना, उसमें फाइबर नहीं होना, शरीर में पानी का कम होना, कम चलना या काम करना, किसी तरह की शारीरिक मेहनत न करना, आलस्य करना, शारीरिक काम के बजाय दिमागी काम ज़्यादा करना, दवाओं का सेवन अत्यधिक करना, आपके आंतरिक शरीर में जो आपकी आंत होती है उसमें घाव होना, या थायराइड हार्मोन का कम बनना, कैल्शियम और पोटेशियम की कम मात्रा, मधुमेह के रोगियों में पाचन संबंधी समस्याएं, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना, धूम्रपान करना, मद्यपान करना, शराब का अत्यधिक पीना, गरिष्ठ पदार्थों का अर्थात देर से पचने वाले खाद्य पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, दुख, चिंता और डर आदि का होना भी इसके अंतर्गत आता है। सही समय पर भोजन न करना, बदहजमी और मंदाग्नि, भोजन खूब चबा चबा कर न करना, अर्थात जबरदस्ती भोजन ठूसना, जल्दबाजी में भोजन करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बगैर भूख के भोजन करना, आपको भूख लगी है, नहीं लगी है, फिर भी आप खाते जा रहे हो, या फिर ज़्यादा उपवास करना, भोजन करते वक्त ध्यान भोजन को चबाने पर न होकर कहीं और होना, ये भी कब्ज़ का एक प्रमुख कारण हो सकता है। तो इस प्रकार बहुत सारे कारण हैं जिससे कब्ज़ होता है। जो प्रमुख कारण है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके लक्षणों को भी आप जान लो कि कब्ज़ होता है तो क्या क्या इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। तो सांसों की बदबू, लेपित जीभ, बहती नाक, भूख में कमी, सर दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, चेहरे पर दाने होना, मुंह में अल्सर का होना, पेट में लगातार परिपूर्णता का अभाव, मल त्याग में दबाव, छोटे या कठिन मल का पारित होना, पेट में दर्द और ऐंठन होना, फूला हुआ पेट रहना, ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन के। अब दोस्तों आता है कि कब्ज़ को कैसे दूर किया जाए, उसका कैसे इलाज किया जाए, उनके क्या उपाय हैं।
तो चलिए यहाँ पे हम आपको जो महत्वपूर्ण उपाय हैं वो आज हम आपको बताते हैं कब्ज से बचने के लिए। तो सबसे पहले जो साधारण उपाय आपको लगते हैं लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता देते हैं। आपको ज़्यादा इनमें मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आता है रेशायुक्त भोजन का अत्यधिक सेवन करना, जैसे साबुत अनाज, ताज़ा फल और सब्जियों का अत्यधिक सेवन करना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, वसा युक्त भोजन का सेवन कम करें। ज़्यादा समस्या आने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कुछ आपको और उपाय हम बता देते हैं, देसी उपाय हैं। तो फर्स्ट है उसमें सुबह उठकर खाली पेट बिना कुल्ला किए 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़कर इसमें 1 चम्मच शहद डालकर रोजाना पीने से कुछ ही दिन में कब्ज की समस्या समाप्त होती है। रेशेदार फल सब्जियां खाएं, जूस की जगह फल खाएं, इससे आपके शरीर में फाइबर आएंगे और कब्ज से मुक्ति मिलने में बहुत सहायता मिलेगी। अधिक तला भुना मिर्च मसाले वाला भोजन करने से बचें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिएं। दूध और घी का सेवन करें। रात को सोते समय दूध में 1 चम्मच घी डालें। अगर गाय का घी आपको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट है। उसको डालकर गरम गरम पिए। इसमें चीनी की जगह आप मिश्री या शहद का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बताते हैं आपको कुछ विशिष्ट प्रयोग। तो सबसे पहले आता है नमक। छोटी हरड़ और काला नमक समान मात्रा में मिलाकर पीस लें। नित्य रात को इसकी 2 चाय की चम्मच गर्म पानी से लेने से दस्त साफ आता है। इसबगोल 2 चाय चम्मच इसबगोल 6 घंटे पानी में भिगोकर इतनी ही मिश्री मिलाकर जल से लेने से दस्त साफ आता है। नेक्स्ट है चना। कब्ज वालों के लिए चना उपकारी है। इसे भिगोकर खाना श्रेष्ठ कर रहता है। यदि भीगा हुआ चना न पचे तो चने उबालकर नमक अदरक मिलाकर खाना चाहिए। बेल, पका हुआ बेल का गूदा पानी में मसलकर मिलाकर शरबत बनाकर पीना कब्ज के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये आंतों का सारा मल बाहर निकाल देता है। नींबू का रस गर्म पानी के साथ रात्रि में लेने से दस्त खुलकर आता है। नींबू का रस और शक्कर प्रत्येक 12 ग्राम 1 गिलास पानी में मिलाकर रात को पीने से कुछ ही दिनों में पुरानी से पुरानी कब्ज दूर हो जाती है। नारंगी, सुबह नाश्ते में नारंगी का रस कई दिन तक पीते रहने से मल प्राकृतिक रूप से आने लगता है। यह पाचन शक्ति बढ़ाता है। मेथी के पत्तों की सब्जी खाने से कब्ज दूर होता है। गेहूं के पौधों का जो ज्वार होता है उसका रस पीने से कब्ज नहीं रहती है। धनिया, सोते समय आधा चम्मच पिसी हुई सौंफ की फंकी गर्म पानी से लेने से कब्ज दूर होती है। दालचीनी, सौंठ, इलायची जरा सी मिलाकर खाते रहने से लाभ होता है। टमाटर कब्जी दूर करने के लिए अचूक दवा का काम करता है। आमा से आंतों में जमा मल पदार्थ निकालने में और अंगों को चेतना प्रदान करने में बड़ी मदद करता है। शरीर के अंदरूनी अवयवों की स्फूर्ति देता है। गौमूत्र को सुबह खाली पेट 2 या 4 चम्मच गर्म पानी के साथ लेने से पेट की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है। कब्ज में अमरूद, छुहारा, गेहूं, नींबू, नारंगी, एप्पल, मुनक्का, बथुआ, करेला, इसबगोल की भूसी, दूध, घी, सौंफ, शहद, नीम, तुलसी, ऐसे बहुत सारे हैं जो कब्ज में लाभदायक होते हैं। इनका आपको प्रयोग करना चाहिए, इनका यूज करना चाहिए। अपने भोजन में, अपने खाने में इनको शामिल करना चाहिए। नियमित आपको योग करना चाहिए। योग से भी आप कब्ज को दूर कर सकते हो। ये प्राकृतिक तरीका है, बहुत ही असरकारक तरीका है। कुछ ही मिनटों का नियमित योग अभ्यास अनियमित मल त्यागने की तकलीफ को सुधारने में मदद करता है। पेट में खिंचाव और पेट फूलने की समस्या से भी राहत दिलाता है। वो सारा दिन सुख एवं शांति रखने में मदद करता है। तो आप योग का यूज कर सकते हो कब्ज दूर करने के लिए। उनमें बहुत सारे योगासन हैं, जैसे मयूरासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, हलासन है, पवन मुक्तासन है, तितली मुद्रा है। बहुत सारे योग में पोजेज हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। कपालभाति बेस्ट है पेट के लिए। पेट की जितनी भी तकलीफें होती हैं वो कपालभाति से सही हो जाती हैं और कब्ज में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आपको कपालभाति भी करना चाहिए। भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है। तो इस तरीके से योग में भी बहुत सारे पोजेज हैं, उनको आप कीजिए, नियमित रूप से कीजिए तो आपकी पेट की बहुत ज़्यादा तकलीफें दूर हो जाएंगी। बहुत सारी समस्याएं आपकी योग से ही खत्म हो जाएंगी। आपको दवा लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और जो मैंने आपको देसी दवाएं बताई हैं उनका यूज कर सकते हो। विशिष्ट प्रयोग बताए हैं। कुछ अन्य उपाय भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इसबगोल की भूसी बहुत ज़्यादा लाभ देती है आपको कॉन्स्टिपेशन में। तो इसको दूध या पानी के साथ आप सुबह शाम ले सकते हो। इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। नींबू कब्ज में गुणकारी होता है। मामूली गर्म जल में 1 नींबू निचोड़कर दिन में 2-3 बार पिए, जरूर लाभ होगा। नींबू का जो रस होता है गर्म पानी के साथ रात्रि में लेने से भी दस्त खुलकर आता है। नींबू का रस और शक्कर प्रत्येक 12 ग्राम 1 गिलास पानी में मिलाकर रात को पीने से कुछ ही दिनों में पुरानी से पुरानी कब्ज दूर हो जाती है। जल्दी सुबह उठकर 1 लीटर मामूली गर्म पानी पीकर 2 से 3 किलोमीटर घूमने जाएं।
कब्ज का बेहतरीन उपचार है। 2 सेब फल प्रतिदिन खाने से कब्ज में लाभ होता है। अमरूद और पपीता ये दोनों फल कब्ज रोगी के लिए अमृत समान है। इसको बाबा रामदेव भी बताते हैं। ये फल दिन में किसी भी समय खाए जा सकते हैं। इन फलों में पर्याप्त रेशा तो होता ही है, हाथों को जो शक्ति देते हैं, मल आसानी से विसर्जित होता है। अंगूर में कब्ज निवारण के गुण हैं। सूखे अंगूर यानी किशमिश पानी में 3 घंटे गलाकर खाने से आंतों को ताकत मिलती है और दस्त आसानी से आती है। अलसी के बीज का मिक्सर में पाउडर बना लें। 1 गिलास पानी में 20 ग्राम के करीब यह पाउडर डालें और 3-4 घंटे तक गलने के बाद छान कर यह पानी पी जाएं। बेहद उपकारी इलाज है। पालक का रस या पालक कच्चा खाने से कब्ज नाश होता है। 1 गिलास पालक का रस रोज पीना बहुत ही उत्तम है। पुरानी से पुरानी कब्ज भी इस सरल उपचार से मिट जाती है। अंजीर कब्ज हरण का ये फल माना जाता है, इसलिए आपको 3-4 अंजीर फल रात भर पानी में गला देने चाहिए। उसको सुबह खाएं, उसके पानी को भी पिएं। आंतों को गतिमान बनाता है और कब्ज का निवारण करता है। बड़ी मुनक्का ये पेट के लिए बहुत लाभकारी होता है। मुनक्का में कब्ज नष्ट करने के तत्व होते हैं, तो आपको 8 से 10 मुनक्का रोजाना रात को सोते वक्त लेने से कब्ज रोग मिट जाती है। आप दूध के साथ भी ले सकते हो। मुनक्कों को दूध में डालकर इनको काफ़ी समय तक डला रहने दें और उस दूध को भी पिए, मुनक्के भी खाएं। और दूध अगर गुनगुना हो तो वो बहुत ही फायदेमंद है। तो ये बहुत सारे उपाय हैं जिनसे आप कब्ज को ख़त्म कर सकते हो, मिटा सकते हो। अब यहाँ पे उपाय आता है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मेरे यूजर्स ने भी ये रिक्वेस्ट किया था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। कब्ज में क्या खाना चाहिए और कब्ज में क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले लेते हैं कब्ज में क्या खाना चाहिए। गेहूं का आटा 2 भाग और चना का आटा जिसको मिस्सी आटा कहते हैं 1 भाग मिलाकर बनाई गई मिस्सी रोटी खाएं। मोटे आटे की रोटी चोकर युक्त वाली रोटी यूज करें खाने में। चोकर की खीर बनाकर खाएं। भुने हुए चने खाएं। दलिए जैसे दलिया वगैरह खाएं। दलिया, खिचड़ी, पालक का सूप पिएं। बथुआ का यूज करें। बथुआ के पराठे भी बना सकते हो, बथुआ का रायता बना सकते हो। मेथी, टमाटर, संपूर्ण सलाद जैसे कच्चा प्याज वगैरह डाल के, पुदीना, पपीता, अमरूद, चीकू, संतरा, आंवला, ताजे फलों का रस, नींबू पानी, देसी घी, दूध, मक्खन, दूध में भिगोई हुई मुनक्का आदि कब्ज रोग में आप खा सकते हैं। अब आता है कब्ज में क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप नोट कर लीजिए कब्ज में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। मैदे से बने हुए पदार्थ, मैदे से जितने भी आपके खाद्य पदार्थ हैं, और तेल या भुने हुए भोज्य पदार्थ ये आपको यूज नहीं करने हैं, नहीं खाने हैं। अधिक मिर्च मसाले युक्त चटपटे पदार्थ, मिठाइयाँ जैसे ठंडे पेय, केला, शराब, चाय, मांस, मछली, अंडे, देर रात में भोजन करना, कोका कोला जैसे पेय पदार्थ अत्यधिक यूज करना, भोजन करने के तुरंत बाद ही फ्रिज का पानी पीना आदि, इन सब से बचें। वो कब्ज में ये चीज़ें न खाएं, ये कब्ज में वर्जित हैं खाने के लिए। तो इस प्रकार देखा मैंने आपको बताया कि कब्ज में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसकी आप लिस्ट बना लीजिए और इसको आप अपनाइए। और जो मैंने आपको विशिष्ट प्रयोग और कुछ आसान उपाय बताए हैं उनको आप अपनाइए। मैंने आपको योग का भी सहारा लेने के लिए बोला है, जिसमें कपालभाति सर्वोत्तम है, उसका यूज कीजिए आप। तो मुझे लगता है मैंने इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किससे परेशानी होती है और किससे नहीं होती है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ का यूज करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो सारा बता दिया है। आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी मिली है और मुझे लगता है कब्ज को दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। इस वीडियो को आप देखें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, जिससे वो भी अपनी कब्ज की समस्या को ख़त्म करें। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसी तरीके से मुझे सेंड करके भेज सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए तत्पर रहूँगा। और अगर कोई बात जो आप जानना चाहते हैं अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो बताऊँगा। तो इसी प्रकार आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और हमारी सदस्यता पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना हम हमेशा करते हैं और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम अच्छे वीडियो लेके आते हैं। आपके स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो के एंड में हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अच्छी चीज़ें खाइए, सेहतमंद चीज़ें खाइए और हाँ, योग का
प्रयोग जरूर कीजिए। सुबह योगा प्राणायाम करना आप चालू कर दीजिए, इससे आपकी आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाए। तो इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।